नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 11 जून शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई। इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती हुई, जिसमें राजस्थान कांग्रेस ने 3 सीटें जीत ली हैं, वहीं भाजपा को 1 सीट मिली है। यहां कुल 4 सीटों के लिए चुनाव हुए। निर्दलीय सुभाष चंद्रा को जीत नहीं मिल पाई। राजस्थान में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी की राज्यसभा चुनाव में जीत हो गई है। सुरजेवाला को 43, वासनिक को 42 और तिवारी को 41 वोट मिले। भाजपा के घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले हैं। निर्दलीय सुभाष चंद्रा को 30 वोट मिले। राजस्थान के धौलपुर से बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने वोट डालने में गलती कर दी थी। चर्चा है कि शोभा रानी ने कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दे दिया है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में धौलपुर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक शोभा रानी कुशवाहा को क्रॉस वोटिंग के मामले में भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। मतदान के बाद कटारिया ने भाजपा विधायक को लिखे पत्र में कहा है कि राज्यसभा चुनाव के संबंध में पार्टी ने 9 जून को व्हिप जारी कर अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के निर्देश दिए थे, परंतु शुक्रवार को मतदान के दौरान जब आपने अपना मत पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाया तो उसमें पाया गया कि आपने पार्टी के निर्णय के विरुद्ध अपना मत पार्टी प्रत्याशी को न देकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को दिया। यह पार्टी अनुशासन का सरासर उल्लंघन है। अतः आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तुरंत निलंबित किया जाता है तथा आपको 7 दिवस का समय दिया जाता है कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव परिणामों पर खुशी जताते हुए कहा है कि राज्य में 3 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस की विजय लोकतंत्र की जीत है। श्री गहलोत ने राज्यसभा चुनाव परिणाम सामने आते ही अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही। उन्होंने कहा, मैं तीनों नवनिर्वाचित सांसदों प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक एवं रणदीप सुरजेवाला को बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीनों सांसद दिल्ली में राजस्थान के हक की मजबूती से पैरवी कर सकेंगे। अलवर के थाना गाजी में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां के प्रशासन ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के 43,537 अपात्र किसानों को पीएम सम्मान निधि के 29 करोड़ रुपए बांट दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि थाना गाजी की आबादी ही 1,60,000 है। इनमें से 30,000 किसान हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि 74,000 किसानों को बांटी गई है। मामले की जानकारी अफसरों को मिली तो उन्होंने गुपचुप तरीके से एफआईआर दर्ज करा दी और खातों में किश्त रोक दी, लेकिन अब तक न इनसे वसूली हुई है न फर्जी लाभार्थियों का पता लग पाया है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला 11 वर्षीय एक नन्हा मुन्ना राही देव पराशर देश के लिए शहादत देने वाले सिपाहियों के घर जाकर शहीदों को नमन कर परिजनों को तिरंगा देने के लिए 1,08,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। देव पराशर अब तक वह 2200 शहीदों के घर जाकर उनको नमन कर राष्ट्रीय ध्वज भेंट कर चुका है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खंदौली निवासी देव पराशर गुरुवार को झुंझुनू में शहीद स्मारक पर जाकर शहीद वेदी पर नमन किया और पुष्प चक्र अर्पित किए। अपने पिता सतीश पराशर के साथ आए देव पराशर का यह सफर पिछले 2 साल से जारी है। देव पराशर फौजी ड्रेस में शहीदों के घर जा रहा है। राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा था। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी मतदान देने के लिए लाइन में लगे हुए थे। तभी भाई के निधन का समाचार मिला और वोट देकर विशेष हेलीकॉप्टर से जयपुर से बाड़मेर जसोल हेलीपैड पहुंचे। वहां से अपने पैतृक गांव जानियाना रोड से गए। हेलीपैड पर एएसपी, एसडीएम सहित अधिकारियों ने अगुवाई की। वहीं सीएम ने ट्वीट करके गहरी संवेदना प्रकट की। धौलपुर में सरकारी नौकरी होते हुए भी जिले के कुछ कर्मचारियों का सरकारी राशन से मोह नहीं टूट रहा है। पिछले साल सरकार ने विशेष अभियान चलाकर राज्य भर में 20,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाए थे। सरकार ने अब आरजीएचएस के डाटा से खाद्य सप्लाई की सूची का क्रॉस सत्यापन कराया तो फिर घपला सामने आया है। पहले चरण में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेश के लगभग 28,000 कर्मचारियों को चिन्हित किया है। इनमें से 254 धौलपुर जिले के हैं। इन कर्मचारियों को विभाग ने नोटिस दिए हैं। इस बार की सूची में अलवर, जयपुर व उदयपुर के सबसे ज्यादा कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं। राजस्थान में नगर निगम जयपुर हेरिटेज आयुक्त अवधेश मीणा ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि शहर में चल रहे नालों की सफाई व्यवस्थाओं को स्वयं देखेंगे।
आयुक्त श्री मीना ने शुक्रवार को निगम के सभागार में निगम द्वारा संचालित नालों की सफाई, शहर की सफाई व्यवस्था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एवं विभिन्न स्तर से प्राप्त लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोन के सभी अधिशासी अभियंताओं के शहर के सभी नालों की सफाई कार्य शुरू कराने तथा 15 दिन में 100% नालों की सफाई कराने के निर्देश दिए। आईएएस टीना डाबी के पहले पति अतहर आमिर खान ने इंस्टाग्राम पर नई फोटो डाली है। अतहर के फोटो डालते ही कुछ ही पलों में उनकी फोटो में हजारों की संख्या में लाइक्स और कमेंट आ गए। लोग उनकी फोटो में अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। अतहर की फोटो में लड़कियों के भी खूब कमेंट्स आए हैं। कोई उनको हैंडसम बोल रही है तो कोई उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर रही है। अतहर आमिर खान भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। वो भी अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं। अतहर अनंतनाग के निवासी हैं। अतहर भी एक आईएएस अफसर है। देश में नेशनल हाईवे पर 60 किलोमीटर की दूरी पर एक से ज्यादा टोल हटाने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा अब भी लागू नहीं हो सकी। राजस्थान में 22 ऐसे टोल प्लाजा हैं जो इस घोषणा के तहत हटाए जा सकते हैं, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय अब विचार कर रहा है कि इन्हें हटाएं तो हटाएं कैसे, क्योंकि इनके हटने के बाद जो फाइनेंशियल घाटा हाईवे बनाने वाली कंपनियों को होगा उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। राजस्थान NHAI के रीजनल ऑफिसर पवन कुमार ने बताया कि हमने उन टोल बूथों की रिपोर्ट मंत्रालय को भिजवा दी है जो 60 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। राजस्थान में 48 नेशनल हाईवे हैं जिन पर 99 जगहों पर टोल वसूल होती है। इनमें से 22 ऐसे टोल बूथ हैं जो 60 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। झालावाड़ जिले में संस्थागत प्रसव के बाद प्रसूता महिलाओं को शिशु जन्म के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे पहले बच्चे के जन्म के बाद बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 1 सप्ताह तक चक्कर लगाने पड़ते थे। जन्म प्रमाण पत्र के लिए महिलाओं को अब अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बड़ी संख्या में मिल रही शिकायतों के बाद NHM मिशन निदेशक जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर इस तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर पर्यटन के लिए मई का महीना इस साल आश्चर्यजनक परिणाम लेकर आया है। आमतौर पर मई के महीने में उदयपुर में पर्यटकों की आवाजाही बेहद कम रहती है, मगर इस साल रिकॉर्ड टूट गया। भीषण गर्मी के बावजूद उदयपुर में मई के महीने में 93,500 पर्यटक आए। यह इतिहास में मई के महीने में पर्यटकों के आने का सर्वाधिक आंकड़ा है। इससे पहले कभी मई के महीने में 58,000 से ज्यादा देशी पर्यटक उदयपुर नहीं आए हैं। जोधपुर में हर स्थान पर ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान की प्राथमिकता के दौर में यातायात पुलिस भी हाईटेक हो गई है। अब नियमों के उल्लंघन पर कटने वाले चालान की जुर्माना राशि जमा करवाने के लिए लोगों को कतारों और कागजी औपचारिकताओं में समय खराब नहीं करना पड़ता। पुलिस मौके पर ही POS मशीन से चालान कंपाउंड करने लगी है। जुर्माना राशि भी सीधी सरकारी खाते में जमा हो रही है। इस साल अब तक हुए चालानों में से 60% से ज्यादा मौके पर ही ई-डिवाइस मशीन से निस्तारित हुए हैं। उदयपुर में फार्मेसी कर रहे स्वरूपगंज के एक युवा विद्यार्थी प्रभात सिंह सोलंकी ने महाराणा प्रताप जयंती पर हल्दी घाटी की मिट्टी से महाराणा प्रताप की मनमोहक कलाकृति पेंटिंग बनाकर मेवाड़ के राजघराने से जुड़े लक्ष्य राज सिंह को भेंट की। आर्टिस्टिक फीस्ट नाम से पहचाने जाने वाले सिरोही जिले के स्वरूपगंज निवासी प्रभात सिंह सोलंकी को बचपन से ही पेंटिंग और कलाकृतियां बनाने का शौक रहा है। प्रभात सोलंकी ने बताया कि महाराणा प्रताप की यह पेंटिंग पूर्णतः हल्दी घाटी की पावन मिट्टी से निर्मित है। इसे बनाने में 4 दिन का समय लगा, जो महाराणा प्रताप जयंती पर बनकर तैयार हुई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने RSM SSB लाइब्रेरियन भर्ती 2022 के लिए पाठ्यक्रम तो जारी कर दिया, लेकिन विस्तृत पाठ्यक्रम जारी नहीं किया। वहीं इस संक्षिप्त पाठ्यक्रम में भी गलतियों की भरमार है। हालात ये हैं कि अभ्यर्थी सिलेबस देखकर चक्कर घन्नी हो चुके हैं। वे कैसे तैयारी करें, इस संबंध में अभ्यर्थियों ने बोर्ड को भी शिकायत पहुंचाई है। पुस्तकालय संघ राजस्थान के अध्यक्ष कमल कनवारिया ने बताया कि बोर्ड की ओर से 460 पदों पर लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून है। बोर्ड ने परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी किया है, जो बहुत ही संक्षिप्त है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।